तो बार बार ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आ जाएगी, तीसरी लहर आ जाएगी, लेकिन तीसरी लहर क्यों आएगी? क्योंकि हम और आप असावधानी रखेंगे, सावधानी नहीं बरतेंगे। अगर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होगा, बेवजह के उत्सव और यात्राएं नहीं की जाएंगी तो इस तीसरी लहर को टाला जा सकता है। कोरोना के चलते उत्तराखंड सरकार ने हर साल होने वाली कांवड़ यात्रा को रद्द भी कर दिया है, लेकिन इसी यात्रा को यूपी सरकार ने मंजूरी दी है। ताज़ा खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में कांवड़ यात्रा की इजाज़त देने के फैसले पर स्वतः संज्ञान ले लिया है। यूपी सरकार को कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा, प्रधानमंत्री भी कोरोना की तीसरी लहर के प्रति लोगों को आगाह कर चुके हैं। ऐसे में हम संबंधित राज्य सरकारों का रुख जानना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। योगी सरकार ने कुछ शर्तों के साथ कांवड़ यात्रा की मंजूरी दी थी। उत्तराखंड सरकार इस पर रोक लगा चुकी है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस यात्रा की मंजूरी को स्वतः संज्ञान ले लिया है। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार हमारे साथ जुड़ गए। अशोक कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका फैसला, आपकी सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। वाकई में अगर कांवड़ यात्रा की वजह से कुछ भी इन्फेक्शन फैला, एक भी जान गई, तो ये सारे सवाल सरकार पर और प्रशासन पर ही उठेंगे। जी भदौरिया जी, बहुत धन्यवाद आपका। जी, तो मेरा पहला सवाल ये है कि जब ये फैसला लिया आपने, तो कौन सी चीज़ें थीं, कौन सी बातें थीं जो आपको इस फैसले तक पहुंचने के लिए मजबूर होना पड़ा? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार तो कह रही है कि ठीक है, आप कुछ शर्तों के साथ कांवड़ यात्रा कर सकते हैं। देखिए, ये तो राज्य सरकार का फैसला है और ये 30 जून को ही शासनादेश जारी हो गया था कि इस वर्ष कांवड़ यात्रा प्रतिबंधित रहेगी। उस पर पुनः जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने और बाकी सरकार के जितने अंग होते हैं उन्होंने पुनः भी उस पर विचार किया और अपने निर्णय पे कायम रही है। तो हमारी बेसिकली मेरे विचार से जो सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि कांवड़ यात्रा हजारों में या लाखों में नहीं होती, वो करोड़ में होती है। मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, पूरा हरिद्वार पैक्ड होता है। उस दौरान कहीं भी, मतलब आप कह सकते हैं कहीं पैर रखने की जगह नहीं होती। तो कोरोना के चलते जो भी कोरोना की गाइडलाइंस हैं उनका पालन कराया जाना संभव ही नहीं है। इतनी ज़्यादा भीड़ आती है इसमें 4-5 दिन। तो इसलिए हम कोरोना को देखते हुए हमें लोगों की जान भी बचानी है, लोगों को इस कोरोना का स्प्रेड भी रोकना है, आगे तीसरी लहर भी संभावित है। इस सबको देखते हुए ही निर्णय लिया है सरकार ने। जी अशोक कुमार जी, लेकिन साधु संत और आचार्य कह रहे हैं कि जैसे कुछ राज्यों ने और ख़ासतौर पे आपके पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश ने कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी है, ऐसी ही शर्तों के साथ उत्तराखंड सरकार भी मंजूरी दे सकती है। तो ये बेवजह एक धार्मिक यात्रा को रोकने का फैसला है। देखिए विकास जी, आप तो अभी कुछ दिन पहले ही आपके चैनल हमारे जो कैंपटी फॉल में कैंपटी फॉल में जो थोड़े यात्री आ गए थे, उस पे इतना ज़्यादा जो है वो वायरल हुआ। आप सोचिए, वो तो 1000 की संख्या में भी नहीं होंगे, यहाँ तो लाखों लाख में होंगे। तो संभव ही नहीं है। आप उस बात की वैल्यू समझिए। फिर जो है उससे जो जितना आपने कुंभ के वो दिखाए थे, उससे कांवड़ में बहुत बहुत ज़्यादा क्राउड आती है और उनसे वो आप जान सकते हैं कि थोड़े युवा होते हैं और उनसे कोविड की गाइडलाइंस का पालन कराना इस तरह लाखों लाख की संख्या में। एक साल का आंकड़ा 2019 का 2.6 करोड़ का था। 15 दिन के अंदर होती है यात्रा, कुंभ 4 महीने में होता है। तो इसको आसान नहीं है, इसको आसान नहीं है। उसमें नए गाइडलाइंस का पालन कराना संभव है और अगर कहीं भी थोड़ा सा भी कोरोना है तो फिर उसको ओबियसली उसके बहुत ज़्यादा फैलने की संभावना बनी रहेगी। जी, लेकिन अशोक कुमार जी, हरिद्वार में बहुत सारे अखाड़े हैं, बहुत सारे आश्रम हैं, कई साधु संत और आचार्यों का ठिकाना है और वो बहुत सारे आचार्य और साधु संत इस बात का विरोध भी कर रहे हैं। कैसे मनाएंगे उनको?
नहीं कर रहे हैं। मेरे विचार में, मैं सबके टच में हूँ, मेरे विचार से कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। सब समझते हैं, सब लोग देश की प्रदेश की परिस्थितियों को समझते हैं और वो तो खुद अपील करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, हमने अंतर्राज्य बैठक भी करी, सभी पुलिस अधिकारियों से हमने 8 राज्यों का अनुरोध किया कि वो सब हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। अशोक कुमार जी, अभी का स्टेटस क्या है? उत्तराखंड में कुल मिलाकर कितने मामले सामने आ रहे हैं? हमने देखा कि जो मौत का आंकड़ा है तो तकरीबन निल हो चुका है। क्या ये बहुत ज़रूरी था कि कांवड़ यात्रा को रोका जाए? अगर कांवड़ यात्री वहाँ पहुँचेंगे तो ये इन्फेक्शन फिर से एक बार राज्य में ऊपरी इलाकों तक पहुँच जाएगा? देखिए, ऐसा है कि ये तो वेव के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा जो कुंभ का पीक टाइम था वो वेव के पीक टाइम से कोइंसाइड कर गया। लोगों ने उसे कुंभ के नाम जो है मंड दिया, जबकि मेरी नज़रों में कुंभ का भी कोई ऐसा कोई सुपर स्प्रेडर इवेंट नहीं थी। तो अभी तो हमारे यहाँ जो पीक था कभी 9000 प्लस था, आज 100 से नीचे है पर डे का आंकड़ा। किंतु ये तो 100 से इसी रेशो में तब भी था फरवरी के दिनों में, जब मार्च अप्रैल का जब कुंभ हो रहा था। तो मैं वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। बड़ी बात यह है कि इसकी संख्या इतनी ज़्यादा है, लाखों लाख में है, करोड़ों तक है, तो उसको संभालना संभव नहीं है। फिर आप ही हमारे पीछे पड़ेंगे कि कैसे अलाउ हो गया, कोरोना की गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं हुआ। आप कैसे पालन करा लेंगे? एक लाखों की भीड़ में कैसे आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएंगे? आप बताइए मुझे। बिल्कुल सही बात है, और बहुत ज़रूरी है कि हाथ धोते रहें, सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, मुंह पर मास्क भी लगाएं। लेकिन हमने देखा कि हरियाणा सरकार ने एक व्यवस्था की है कि जो कांवड़ लेने जाते थे वो कांवड़ ना लेने जाएं। उत्तराखंड से वो सीधे गंगा का जल मंगाएंगे, कांवड़ या जो कांवड़ चढ़ाना चाहता उसको देंगे और वो जाके अपने स्थानीय मंदिर में वो जल चढ़ा दे। और इसके ज़रिए कांवड़ यात्रियों के मूवमेंट को रोका जा सकता था। क्या उत्तराखंड सरकार इस तरह की कोई नीतियां हैं या कोई राज्य सरकार आग्रह करती है तो उत्तराखंड उसको सहयोग करने के लिए तैयार है? बिल्कुल संभव है। ये हमारी जो पुलिस अधिकारियों की गोष्ठी हुई थी 8 राज्यों के, उसमें हमने ये चर्चा की थी कि अगर कोई राज्य अपने थाना लेवल पे, जिला लेवल पे इस तरह की व्यवस्था करना चाहता है तो हम उससे पूरा कोऑपरेट करेंगे। वो टैंकर्स भिजवा दें, हम उनको हरिद्वार से गंगा जल भरवा के भिजवा देंगे, पुलिस ही पूरा कोऑर्डिनेट कर देगी, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ऐसे कितने राज्य हैं हरियाणा के अलावा जिनके साथ इस तरह की सहमति आपको बनती दिखाई दे रही है कि वो भेजेंगे जल के लिए? हरिद्वार से आप जल उस टैंकर के जरिए उनके राज्य में भिजवा देंगे? देखिए, अभी तो हमने आइडिया फ्लोट किया था, 6 जुलाई को हमारी मीटिंग हुई थी, धीरे धीरे डिटेलिंग हो जाएगी। मीटिंग में हमारे साथ हरियाणा के अलावा पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, इन सब के अधिकारी थे। जी अशोक कुमार जी, एक जांच आपके राज्य में चल रही है। हरिद्वार में जब कुंभ हुआ था तो उस दौरान एक टेस्टिंग घोटाला हुआ RT-PCR टेस्ट को लेकर। अभी इस घोटाले में किस स्तर पर जांच पहुंची है? क्योंकि अभी हमने देखा FIR तो दर्ज हो गई, लेकिन जो लोग इसके लिए जिम्मेदार थे इस घोटाले के लिए उनको बुक नहीं किया गया, उनको नामजद नहीं किया गया। देखिए, FIR दर्ज हो चुकी है और उसकी विवेचना चल रही है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक कुमार DGP उत्तराखंड हमारे साथ थे, जिन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने कांवड़ यात्रा पर इसलिए रोक लगाई है ताकि किसी भी तरह से कोई भी इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, उस इन्फेक्शन वो लोगों तक ना पहुंचे। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। लाखों करोड़ों की जो भीड़ आती उसको काबू में करना बहुत मुश्किल था, लेकिन बहुत ही अच्छा आइडिया इस समय अशोक कुमार ने ABP न्यूज़ पर बताया कि हम उन राज्य सरकारों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं जो जल हरिद्वार से मंगाना चाहते हैं ताकि कांवड़ लोग अपने स्थानीय मंदिरों पर चढ़ा सकें, और इसके लिए हरियाणा के साथ सहमति बनी। अगर और राज्य भी इस तरह की सहमति बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हरिद्वार पुलिस और उत्तराखंड पुलिस तैयार है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।